औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 16 चैप्टर की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये आपके बुक पे पेज नंबर 49, 50, 51 और 52 पे है। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है। बहरहाल पहले MCQ, पहले फिल इन द ब्लैंक से शुरू करते हैं। तो पहला है ईच मसल इज एनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन नोन एज सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा आपने पेज नंबर 39 में, पेज नंबर 39 स्केलेटल मसल फाइबर्स, इसकी थर्ड लाइन में देखें, ओवल न्यूक्लियाई अरेंज जस्ट बीनीथ इट्स सार्कोलेमा। तो मसल सेल के गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलेमा कहते हैं। ये पहले का फिल इन द ब्लैंक हो गया। सेकंड, ऑस्टियोपोरोसिस इज काज्ड बाय द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन पेज नंबर 35 पे नीचे हार्मोनल काजेज, इसकी चौथी लाइन में देखें, एस्ट्रोजन लेवल, एस्ट्रोजन लिखना है इसमें दूसरे वाले में एस्ट्रोजन आएगा। 35 पेज पे हार्मोनल काजेज, इसकी चौथी लाइन में एस्ट्रोजन। थर्ड, द मोल्टिंग इज कंट्रोल्ड बाय ए हार्मोन, एक डायसन है और ये पेज नंबर 30 पेज पे नीचे जहाँ पे लिखा हुआ सब मेजर फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल मसल, इसके ऊपर वाली लाइन नहीं पढ़ें दो। इसमें एक डायसन, यहाँ पे हार्मोन एक्डाइसन आएगा। फिर फोर्थ, डैश इज स्टोर्ड इन द मसल सेल एज रिजर्व फूड। तो ये एनर्जी जो मसल्स को प्रोवाइड की जाती है, पेज नंबर 43 पे 41 पे नीचे वाले ब्लॉक के साथ में देखें। तो एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन, 5वीं लाइन में, एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन की 5वीं लाइन में, तो कम्स फ्रॉम स्टोर्ड ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन आना है फोर्थ में ग्लाइकोजन। फिफ्थ, कोलन काइमेटस सेल्स लेक डैश इन प्राइमरी वॉल। तो इसमें आएगा सेकेंडरी वॉल, कोलन काइमेटस सेल लेक सेकेंडरी वॉल इनसाइड देयर प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल है। 6, देर आर डैश वर्टिब्रे इन नेक रीजन। तो नेक रीजन में 7 वर्टिब्रे है। 32 पेज पे आ जाएं। वर्टिब्रल कॉलम जहाँ लिखा हुआ है नीचे डायग्राम के, वर्टिब्रल कॉलम, इसकी सेकंड पैरा की लाइंस पढ़ें। तो सर्विकल वर्टिब्रे इंक्लूड 7 वर्टिब्रेट्स। तो ये नेक रीजन है सर्विकल, तो 7 इसमें आएगा। फिर अगले वाला 7th फिल इन द ब्लैंक्स, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द मसल्स आर एक्टिन एंड मायोसिन। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 39 पे। नीचे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स, दोनों फिलामेंट्स जो बने हुए हैं, एक थिक, अगला इसके नीचे सेकंड पैरा में मायोसिन लिखा होगा और इसके लास्ट पैरा जो इस पेज का, इसके सेकंड लाइन में देखें एक्टिन। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द मसल्स आर मायोसिन एंड एक्टिन, पेज नंबर 39 में लास्ट 2 पैरा में देखें मायोसिन एंड एक्टिन। फिर 8th, डैश इज कनेक्ट ए मसल टू अ बोन। तो मसल को बोन के साथ कौन जोड़ता है? ये 42 पेज पे, 42 पेज पे नीचे अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स लिखा होगा, हेडिंग ब्लॉक के नीचे अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स फॉर मूवमेंट ऑफ स्केलेटन। इसके सेकंड पैरा में देखें, सेकंड पैरा की लास्ट लाइन पढ़ें, टेंडन अटैच मसल्स टू बोन एंड आर नॉन इलास्टिक। तो टेंडन्स यहाँ पे आएगा, कनेक्ट ए मसल टू आ बोन, टेंडन। फिर 9, थिक मसल फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ। तो ये अगेन अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आ जाए, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मसल्स के। इसमें देखें नीचे लास्ट पे 39 पेज पे है, ये 39 पेज पे। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ
मायोफिलामेंट सेकेंड पैरा में देखें, थिक फिलामेंट विच इज अबाउट 16 नैनोमीटर इन डायमीटर इज कंपोज्ड ऑफ मायोसिन। तो यहाँ पे मायोसिन आना है। ये हो गई फिल इन द ब्लैंक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स में द शोल्डर जॉइंट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आना है। यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पेज नंबर 35 पे आ जाएं। नीचे सैनुअल जॉइंट्स की सेकंड टाइप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो हिंज की बजाय बॉल एंड सॉकेट लिखना है यहाँ पे। सेकंड टेंडन्स कनेक्ट्स बॉन्ड टुगेदर एट जॉइंट्स 42 पेज के ऊपर। नीचे जहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल इसी के सेकंड पैरा में, तो ये टेंडन ज्वाइनिंग करते हैं, यहाँ पे टेंडन्स की बजाय आना है लिगामेंट। इसके सेकंड पैरा में देखें लास्ट 2 लाइंस, लिगामेंट अटैच बोन टू बोन एंड स्लाइटली इलास्टिक, तो यहाँ पे लिगामेंट आना है टेंडन्स की बजाय। थर्ड आर्थराइटिस ऑफन अकम्पनिंग एज, ये ट्रू है, एज के साथ साथ ये डिजीज बढ़ती है, ट्रू लिखें इसके सामने। फिर फोर्थ कैल्शियम प्रोवाइड्स एनर्जी टू द मसल कंट्रैक्शन, यहाँ पे ATP आएगा मसल कंट्रैक्शन के रेफरेंस से, यहाँ पे ATP लिखें क्योंकि कैल्शियम तो सिर्फ इनिशिएट करता है, बाकी जो एनर्जी है वो ATP से आती है, तो यहाँ पे ATP लिखें। ये पेज नंबर 40 पे आपको नीचे मिल जाएगा। हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड, इसमें ATP एनर्जी यूज होती है। फिर फिफ्थ, तो मोस्ट ऑफ द स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स आर नॉन लिविंग, ये ट्रू है, दुरुस्त है, सही है। 6 विसरल मसल्स आर स्ट्राइएटेड इनवॉलंटरी एंड स्मूथ, यहाँ पे ये स्ट्राइएटेड है, इसके साथ लिखे नॉन। विसरल मसल जो हैं ये नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं। पेज नंबर 38 पे देखें, तो ये स्मूथ मसल्स की बात कर रहे हैं। नॉन स्ट्राइएटेड स्मूथ मसल्स में चौथी लाइन में नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं ये हो गए ट्रू फॉल्स। फिर नेक्स्ट इसमें MCQs नहीं है, लेकिन आपकी बुक पे पेज नंबर 50 पे MCQs हैं, तो MCQs पे निशान लगा लें, मैं बोल देता हूँ। पहला MCQs है विच ऑफ दीज इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन, A ऑप्शन है पहले वाला ATP। फिर दूसरा MCQs है व्हेन मसल कंट्रैक्ट्स, इसका B ऑप्शन है मायोसिन स्लाइड्स पास्ट एक्टिन, B ऑप्शन। फिर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्ट्स, इसका भी B ऑप्शन है द आई बैंड शॉर्टन, ये तीसरे का हो गया। फिर चौथा थिन फिलामेंट इन मायोफाइब्रिल्स कंसिस्ट ऑफ, A ऑप्शन है इसका, चौथे का A, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। फिर फिफ्थ कंट्रैक्शन ऑफ स्ट्राइएटेड मसल्स इज इनिशिएटेड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ, तो पांचवें का B ऑप्शन है कैल्शियम आयन, B ऑप्शन कैल्शियम आयन। फिर छठा इन द mammalian skeleton there is a distinct synovial joint between the, इसका भी B ऑप्शन है humerus and ulna, B ऑप्शन humerus and ulna। फिर इससे अगले वाला which of the following is a bone of axial skeleton, A ऑप्शन है rib, A ऑप्शन rib। फिर नेक्स्ट है vertebral column includes, तो वर्टिब्रल कॉलम इंक्लूड्स लास्ट वाला E ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें इन मैमल्स द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रे आर, ये B ऑप्शन है 7, B ऑप्शन 7। फिर अगले वाला है 9th लिखा हुआ यहाँ पे आपकी बुक में ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, इसका A ऑप्शन है क्रेनियम, A ऑप्शन क्रेनियम।
10th, which of the following is plantigrade? B option monkey. B option monkey. फिर 11th, brachioradialis causes the uplift of, इसका A option है radius. A option radius. 12th, molting occurs in arthropods at the, ये A option है immature stage. 12वें का भी A ऑप्शन है immature stage. 13 muscle fatigue is caused by B ऑप्शन है accumulation of lactic acid. 14th cardiac muscles are इसका B ऑप्शन है involuntary. ये MCQs हो गए. अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द कॉज ऑफ क्रैम्प्स? 42 पेज पे आप जाएं. 42 पेज में नीचे तीसरी हेडिंग है क्रैम्प. तो क्वेश्चन के सामने पेज नंबर लिख लेते हैं, जहाँ पे टॉपिक है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं एक्सरसाइज का. सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेटनस एंड मसल टेटनी? इसी पेज पे देखें, ब्लॉक में टेटनस होगा और सेकंड हेडिंग टेटनी है. फिर थर्ड, व्हाट इज अ लिगामेंट? ये भी 42 पेज पे ही है, यानी पहले तीनों जो हैं ये 42 पेज पे मौजूद है. जो लिगामेंट है नीचे अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स फॉर मूवमेंट ऑफ स्केलेटन्स, इसके सेकंड पैरा में देखें. फिर अगला है चौथा, व्हाट इज न्यूट्रिशन? ये 28 पेज में पहले पैरे में देखें. 28 पेज फर्स्ट पैरा की चौथी लाइन में न्यूट्रिशन. फिफ्थ, हाउ मेनी रिब्स डू नॉट अटैच विद द स्टर्नम? तो ये पेज नंबर 32 पे रिब केज नीचे 32 पेज पे हेडिंग जो है रिब केज, इसमें देखें थर्ड लाइन में. बहरहाल ये हो गया. इसके बाद 6, हाउ इज रिकट्स प्रोड्यूस्ड? रिकट कैसे होती है? ये भी 36 पेज पे है. 36 पेज, इसमें न्यूट्रिशनल कॉजेज के सेकंड पैरा में देखें रिकट, सेकंड पैरा. 7th, व्हाट इज द कॉज ऑफ टेटनस? पेज नंबर 42 पे ब्लॉक के अंदर बैक्टीरिया का बताया होगा. बैक्टीरिया का नाम लिखना है यहाँ पे, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ये कॉज है. 8th, हाउ इज मसल फटीग प्रोड्यूस्ड? मसल फटीग 42 पे दिया हुआ है. पहले पैरा में पहला वाला हेडिंग है मसल फटीग, इसी में सारी डिटेल है. डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन 31 पेज पे एक्सियल स्केलेटन के नीचे एक लाइन है. 32 पेज पे नीचे पेज के आखिर पे अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये 2 लाइनें होंगी. ये डिफरेंस इसी में है. फिर फोटोटेक्टिक एंड केमोटेक्टिक स्टिमुलस, तो ये पेज नंबर 27 पे है. टेक्टिक मूवमेंट में नीचे हेडिंग्स हैं दोनों, फोटोटेक्टिक मूवमेंट और केमोटेक्टिक मूवमेंट. तो इनके स्टिमुलस बताने हैं. इसमें फोटो होता है, फोटोटेक्टिक में, केमोटेक्टिक में डेफिनेटली केमिकल है, न्यूक्लिक एसिड. सी, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट, ये 31 पेज पे सेल्स लिखे होंगे, उनके साथ ब्रैकेट में देखें 31 पेज पे डायग्राम के ऊपर. तो यहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स मैच्योर बोन सेल्स होते हैं. ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं. डी, ब्रेकियालस एंड ब्रेकियोरेडियलस 43 पेज पे आ जाएं, जहाँ पे मसल्स बने हुए हैं. तो इसी डायग्राम के साथ नीचे बोल्ड लेटर में देखें ब्रेकियालस और ब्रेकियोरेडियलस. तो इनके इंसर्शन कहाँ पे अटैच है इसके बारे में बताना है, इसी की लाइनें लिख देनी है. ये
ब्रेकियोलिस, द ब्रेकियोलिस इज इंसर्टेड इन द अल्ना, जबकि ब्रेकियोरेडियलिस इज इंसर्टेड इन द रेडियस। फिर ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ मसल, इसके पिछला पेज 42 पे नीचे जहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स फॉर मूवमेंट ऑफ स्केलेटन, इसके नीचे वाले पहले पैरे में देखें ओरिजिन और इंसर्शन दोनों का बताया हुआ है। फिर आगे एफ बोन एंड कार्टिलेज 31 पेज पे शुरू में बोन मिल जाएगी आपको, नीचे कार्टिलेज है। 31 पेज बोन शुरू में और डायग्राम के नीचे देखें कार्टिलेज। फिर जी ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन 39 पेज पे आ जाएं। 39 पेज नीचे लास्ट पैरा में देखें ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ये दोनों यहाँ पे बताई हुई हैं। फिर नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, इनके पेज नंबर लिखते जाएं और देखते भी जाएं उस पेज पे। पहला है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सोस्केलेटन 29-30। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो पूरा एक्सोस्केलेटन बताना होगा, लेकिन एक्सोस्केलेटन के आखिर पे इसके डिसएडवांटेजेस मेंशन है, पेज नंबर जो है ये 30 पे। तो यहाँ पे ऊपर से थर्ड पैरा में इट हैज़ वन डिसएडवांटेज एंड दैट इज एनिमल कैन नॉट ग्रो लार्जर, अगर शॉर्ट आता है, लेकिन लॉन्ग आता है तो पूरा बताना होगा। सेकेंड, व्हाट इज द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, व्हाट डज इट एक्सप्लेन, ये पेज नंबर 40 पे देखें, पेज नंबर 40 पे हेडिंग है शुरू में ही। फिर नेक्स्ट है डिस्क्राइब अ हिंज जॉइंट एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज मूव्ड बाय एंटागोनिस्टिक मसल्स। तो हिंज जॉइंट जो है ये 35 पेज पे आपको मिल जाएगा। 35 पेज पे हिंज जॉइंट, साइनियल जॉइंट का पहली टाइप। 43 पेज पे मसल सेकंड पैरा कि ये कैसे मूव करते हैं, सेकंड पैरा में है, यानी एक आंसर इसका हिंज जॉइंट का 35 पेज पे, दूसरा हिस्सा जो क्वेश्चन का ये 43 पेज पे है। फिर आगे डिफाइंड जॉइंट्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड, एक्सप्लेन, ये 34 और 35 पेज पे, 34 एंड 35। फिर आगे है एक्सप्लेन अपेंडिकुलर स्केलेटन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो ये 32 पेज पे लास्ट पे देखें अपेंडिकुलर स्केलेटन। फिर 33 पे इसमें अपेंडिकुलर में आप एक टांग पूरी ड्रा कर सकते हैं, एक बाजू ड्रा कर सकते हैं डायग्राम के लिए। फिर 34 पेज पे भी डिटेल है इसकी। फिर ड्रा एंड लेबल द ह्यूमन स्कल, ड्रा एंड लेबल द ह्यूमन स्कल, ये 32 पेज पे स्कल बनी हुई है, ये ड्रा करनी है आपने और लेबल करनी है। 32 पेज। राइट द मेजर एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन इन द लाइन्स ऑफ टेट्रापोड, ये 48-49 लास्ट टॉपिक। इसमें देखें नीचे टेट्रापोड का जिक्र किया होगा, यहाँ पे सेकंड पैरा से शुरू हो रहा है। एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन, सेकंड पैरा से ऑनवर्ड ये सारा टेट्रापोड, यानी एक पहला पैरा छोड़ के बाकी सारा आ जाता है इसमें। डिफाइन सेकेंडरी ग्रोथ, एक्सप्लेन, ये 25 और 26 पेज पे है, 25 और 26। 25 पे हेडिंग है सेकेंडरी ग्रोथ। व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन, तो एंडो और एक्सोस्केलेटन मौजूद है 29 पेज पे, 30, 31 पे। फिर आगे लिस्ट द फंक्शन ऑफ स्केलेटन, ये इसकी लिस्ट है 30 पेज पे। 30वें पेज पे नीचे सम मेजर फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम आर एज फॉलोज, ये 5 दिए हुए हैं, ये हो गए। फिर आगे 11th, एक्सप्लेन द रोल ऑफ osteoclast in remodeling of bone and describe the structure of compact bone। पहले वाला osteoclast के रेफरेंस से है, 2 ऐसे हैं इस क्वेश्चन के। ये 37 पेज पे जो osteoclast, 37 पेज पे जाएं तो नीचे जहाँ पे रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स, ये चौथा पॉइंट रीमॉडलिंग। और फिर कंपैक्ट बोन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये 31 पेज पे है, पहले पैरे में। फिर आगे लिस्ट द मेन पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन,
तो मेन पार्ट्स एक्सेल के 31 पेज से शुरू होते हैं, नीचे लास्ट पे 32 पेज, 31 32 पेज। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइब्रस, कार्टिलेजेस एंड साइन्यूअल जॉइंट्स 34 35 पेज पे है, जॉइंट्स की टाइप्स में 34 35। फिर आगे डिस्कस मेथड्स ऑफ लोकोमोशन इन फिश, लैंड वर्टिब्रेट्स एंड बर्ड्स, ये 46 और 47 पेज पे आपको ये मिल जाएंगे, 46 47 पेज पे। तो ये स्टूडेंट्स हमारी आज की ये एक्सरसाइज 16 चैप्टर की मुकम्मल होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए, जब नेक्स्ट चैप्टर है उस तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।